गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं डायमेंशंस फार्मूला। तो देखो हमने लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, ठीक है। तो आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। जैसे हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ गिवन है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी दे दिया आपको, टाइम दे दिया, फोर्स दे दिया। तो इनको मिला के अगर हम इनका डायमेंशन मास में पूछें कि भाई मास में इनका डायमेंशन क्या रहेगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। डायमेंशन फार्मूला की जो लास्ट क्लास थी, अगर जिसको डायमेंशन फार्मूला के बारे में नहीं पता है तो पिछली क्लास में जाइए और उसको देखिए, ठीक है। तो कैसे कैसे मैंने डायमेंशन फार्मूला बनाए थे, ठीक है। और आज हम उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आती है तो कैसे उनको सोल्व करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, टेकिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी को लीजिए, टाइम को लीजिए और फोर्स को लीजिए, ठीक है। टाइम वेलोसिटी को लीजिए, टाइम को लीजिए, फोर्स को लीजिए एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, और हमें फाइंड आउट करना है कि मास में इनका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। मास में बताइए इनका डायमेंशन क्या होगा। अब आपको पता है कि वेलोसिटी जो है और मास है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये होता है। तो एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी भी लेके आ सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होती है। जैसे जनरली एक्सेलरेशन बताओ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो गया। तो मैंने क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन राइट किया। एक्सेलरेशन की जगह मैं राइट कर सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका डायमेंशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मास, क्योंकि हमें तो मास में चाहिए ना, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम का डायमेंशन। तो मास की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम को उधर मल्टीप्लाई कीजिए, किसके साथ, फोर्स के साथ, और अपॉन में क्या कर दीजिए, वेलोसिटी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लोग यहाँ से मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से, फोर्स इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन वेलोसिटी। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं डायमेंशन, टाइम को हम टी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो ये इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, एफ टी और वी माइनस 1। देखो, तो ये जो मास का डायमेंशन है किस फॉर्म में है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम में, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसे करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कहाँ से मास आ सकता है, और वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, ये क्वांटिटीज़ कहाँ से मिल सकती हैं आपको। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से आप मास की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, फोर्स इंटू टाइम अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो फोर्स एफ ले लेंगे, टाइम को हम टी ले लेंगे, वेलोसिटी को वी ले लेंगे, और यहाँ से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इफ द डेंसिटी रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और फ्रीक्वेंसी न्यू है, आर द बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अगर यहाँ से हम किसका निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे फोर्स का। अब आपको यूज़ करना है, रो यूज़ करना है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है, और उसको यूज़ करके फोर्स का डायमेंशन बनाइए, ठीक है। किस टर्म में होना चाहिए, रो, जी और न्यू की टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, ml-3 होता है, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, टाइम का आपके पास -2 हो जाएगा। ये इसका जी का हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, टाइम पीरियड, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। तो तीनों का हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ से जो रो है उसका हो जाएगा ml-3, और जी है उसका हो जाएगा lt-2, और न्यू है इसका हो जाएगा t-1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस निकालते हैं, टी वगैरह की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, एल की न्यू की वैल्यू आ रही है t-1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, न्यू की वैल्यू को पुट कर दूँ,
या टी की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो g इज इक्वल टू ये हो जाएगा l, और -1 है ना पावर, t रेज टू पावर -1, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/न्यू आ गई, तो यहाँ पे डालेंगे तो न्यू रेज टू पावर -2 हो जाएगा। इसमें डालो, इसमें रखो इसको वैल्यू को, यहाँ से t रेज टू पावर -1 की वैल्यू को इसमें हम डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा न्यू रेज टू पावर -2। तो यहाँ से जो l की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, g अपॉन में क्या हो जाएगा, ये t की वैल्यू कितनी है 1/this, और g की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका -2 आ रहा है ना, -1 आ रहा है ना, हाँ, यहाँ से t का वैल्यू आ गया 1/न्यू, तो 1/न्यू आ गया। एक सेकेंड रुको भाई, एक सेकेंड रुको, हाँ अब देखो, या फिर ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते थे। देखो g इक्वल्स टू ये हो जाएगा l t रेज टू पावर -2 हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं g l t रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसको लिख सकते हैं g इक्वल्स टू l, यहाँ पे t रेज टू पावर -1 की जगह पे न्यू रख सकते हैं, तो -2 हो गया, तो l अपॉन में आ जाएगा ऐसे न्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g न्यू रेज टू पावर -2। तो जो l की वैल्यू आ रही है वो आ रही है g न्यू -2, ये आपके पास l की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम पकड़ेंगे इस वाले स्टेप को, तो -1 रेज टू पावर 2 लिखेंगे, -1 की वैल्यू न्यू है ही, पुट कर दी वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से हम l की वैल्यू, ऐसे ही हम m की वैल्यू निकालेंगे, और t की वैल्यू भी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब l की वैल्यू तो आपके पास आ गई, तो l की वैल्यू को उठा के हम इसमें डाल दें, इस वाले में डाल देते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा रो m l होल रेज टू पावर -3, ऐसे कर ले, और ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू m l कितना है g न्यू -2 और होल रेज टू पावर -3, ये हो जाएगा आपका g रेज टू पावर क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा, और इंटू m भी है, और ये बन जाएगा आपका न्यू रेज टू पावर 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो m g रेज टू पावर -3 न्यू रेज टू पावर 6, तो यहाँ से m की वैल्यू डिवाइड में ले जाओ, रो अपॉन g रेज टू पावर -3 जाएगा तो ऊपर जाके पॉजिटिव, और न्यू रेज टू पावर 6 जाएगा तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई यहाँ पे, m की वैल्यू, ये m की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है, और t की वैल्यू कहाँ पे है, ये t की वैल्यू, यहाँ पे t की वैल्यू कहाँ पे है, ये t की वैल्यू, हाँ, यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1/न्यू आ जाएगा, तो न्यू -1, तो t की वैल्यू भी आपके पास न्यू -1 आ गई। देखो तीनों वैल्यू आ गई है, l की वैल्यू भी आ गई है, m की वैल्यू भी, और t की वैल्यू भी आ गई है। तो आपके पास 3 इक्वेशंस रहेंगी यहाँ इस टाइप की, तो उसमें आपको ना इधर उधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको m, l और t का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फोर्स देखेंगे हम, फोर्स क्या होता है, mlt -2 होता है, फोर्स का डायमेंशन ये होता है ना mlt -2, तो m की वैल्यू यहाँ पे रखो, m की वैल्यू कितनी है, g रो g क्यूब न्यू -1 न्यू रेज टू पावर -6 है, l की वैल्यू कितनी है, g न्यू रेज टू पावर -2 है, ठीक है, हाँ यस, और यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, यहाँ पे न्यू -2, तो यहाँ पे कितना न्यू -1 है, और होल रेज टू पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 पावर है t का। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा, g को देखो g दो, एक g क्यूब है और एक g है, तो ये हो जाएगा g रेज टू पावर 4। अब देखो न्यू रेज टू पावर -6 न्यू रेज टू पावर -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पावर, तो ये तो वैसे भी कट ही जाएगा इससे, अगर डिवाइड में लेके आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा न्यू रेज टू पावर -6, तो ये हो जाएगा रो g रेज टू पावर 4 न्यू रेज टू पावर -6, और इसको अगर हम बॉक्स में बंद करेंगे ब्रैकेट में, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा फोर्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी, न्यू का क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब टफ पड़ेगा आपको क्योंकि रो जी और न्यू का आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और आपको इधर उधर
मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एल एम और टी का वैल्यू चाहिएगा, एम एल टी का, फिर वो निकल गया तो फोर्स के डायमेंशन में पुट करो और उसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इस बार आपको डायमेंशन डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी में चाहिए था फोर्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इफ एफ जो है यहाँ पे फोर्स है, एल लेंथ है, टाइम टी है, आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट वुड बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी के लिए निकालना है। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स में चाहिए ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम ऊपर अगर मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम, मास को अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, ठीक है। वॉल्यूम है, आपको पता है ऊपर मल्टीप्लाई अगर एक्सेलरेशन से किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना, एक जगह पे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ऊपर जो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स लिख सकता हूँ, और नीचे जो वॉल्यूम है वो तो कुछ नहीं है, वो तो एल क्यूब ही है, डायमेंशन उसका लेंथ क्यूब, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एल बाई कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एल क्यूब इंटू एल हो जाएगा, एल रेज टू पावर 4, और ये हो जाएगा टी रेज टू पावर -2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एल -4 और टी स्क्वायर, यस, क्योंकि ये जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो इनकी पावर्स जो है नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। देख लीजिए, डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ क्या है, फोर्स, लेंथ एंड टाइम के साथ उसका डायमेंशंस राइट किया है हमने, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्या, डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम की फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मैं एक और ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि हम दूसरे वे में भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। वो देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो हम एक और वे में भी इसको लिख सकते हैं। वो देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं आइडिया है तो एक और है इसका दूसरा, आप वैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डेंसिटी का हमें किस में चाहिए, फोर्स में चाहिए, लेंथ में चाहिए और टाइम में चाहिए। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एफ रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी और टी रेज टू पावर सी। हमें नहीं पता कि ए बी सी की क्या वैल्यू आएंगी, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपको यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो होता है एम एल टी -2। ये क्या, फोर्स का डायमेंशन है। तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं, मैंने एफ एल टी में ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फोर्स, लेंथ और टाइम में ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी का जो दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओ। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एम हो जाएगा आपका मास और वॉल्यूम का हो जाएगा एल क्यूब, ये हो जाएगा डेंसिटी का। फोर्स का लिखो, ये हो जाएगा एम एल टी -2, लेंथ का कुछ नहीं होगा, वही है, और टाइम का भी वही है, कुछ अलग नहीं होगा। तो इसको हम अगर हम डायमेंशनल प्रॉपर वे में लिखते हैं तो एम एल -3 और टी 0 लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि एम एल और टी सब लिखना पड़ेगा आपको। मास का अगर मैं करूँगा तो ये होगा एम रेज टू पावर ए, ठीक है। यहाँ से देखो एल रेज, सबसे पावर ओपन कर दो उसका, तो एल रेज टू पावर ए हो जाएगा, टी रेज टू पावर -2a, एल रेज टू पावर बी और टी रेज टू पावर सी। तो यहाँ पे देखेंगे एम एल -3 टी रेज टू पावर 0। यहाँ पे ध्यान से देखो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोनेंट रूल। एम में एल रेज टू पावर ए प्लस बी और टी रेज टू पावर -2a प्लस सी, ये हो जाएगा। अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बोथ साइड, बीच में इक्वल टू है, बोथ साइड हम इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर। तो m की पावर इस तरफ क्या है, 1 है, उस तरफ a है, तो a का वैल्यू 1 आ गया। इस तरफ l की पावर -3 है, उस तरफ
एल की पावर क्या है, a प्लस बी। a का वैल्यू यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करेंगे 1, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो -4 आ रहा है, करेक्ट। और इधर एल टी की पावर 0 है, उधर की t की पावर क्या है, -2a प्लस सी। a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो c का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, अगर हम उस तरफ ले जाएंगे। तो a b c का वैल्यू तीनों आ गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू एफ रेज टू पावर a का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू कितना है b का वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दी मैंने, -4, और c का वैल्यू कितना है, 2 है, तो t रेज टू पावर 2। तो देखो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो एफ एल -4 और t रेज टू पावर 2, ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। सेम पहले आया था आपका और सेम अभी आया है, कुछ फ़र्क नहीं है। तो किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को भाई सोल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है p, आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको डायमेंशन चाहिए, किसमें, लेंथ में चाहिए भाई, कितना डायमेंशन निकलेगा। तो सबसे पहले हम लाइट का जो है c है उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला m मीटर है ना, तो मीटर का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका LT-1 हो जाएगा, c का LT-1। g का अगर देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा LT-2 हो जाएगा, किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। प्रेशर का अगर हम देखेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का होता है MLT-2, और एरिया क्या होता है, L स्क्वायर होता है। तो प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा m, एक L से L कट गया, -1 और T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। तो हमने लाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है। तो हमें तो लेंथ के लिए निकालना है कि भाई लेंथ का क्या होगा, हमें किसका निकालना है, लेंथ के लिए निकालना है। तो ऐसा कुछ करो कि जिससे हम c, g और p का वैल्यू वहाँ पे रख सकें, या c और g का रख सकें। तो लेंथ इज इक्वल टू, तो हम इसको लेंथ को क्या लिख सकते हैं, l इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, LT-1 है और ये LT-2 है, ठीक है, LT-1 है और LT-2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L है ना, L तो चाहिए, तो L स्क्वायर अपॉन L लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि L को L से काटेंगे तो L ही आएगा, मतलब L से डिवाइड और L से क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम को अगर -2 किया और डिवाइड में भी मैंने क्या किया, -2 किया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया मैंने -2, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में -2 आ रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमारा -2 आ रहा है डायमेंशन, इस वजह से किया है। तो ऊपर जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 होल स्क्वायर, और नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ T-2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है ना दोनों पे -1 पावर है, मतलब a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, इसको AB होल m लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर जो LT-1 हो, किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, g का है, जो नीचे जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसका है, g का है, LT-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो L इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं c स्क्वायर अपॉन g लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो ये L इज इक्वल टू जो लेंथ का जो डायमेंशन डिपेंड करेगा ना, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे मास नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो L का जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L स्क्वायर अपॉन g बनेगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो आपकी लेंथ है जो, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो वही रहेगी, ठीक है। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप खुद से प्रेशर तो लगा नहीं रहे हो, कि खुद से प्रेशर उसको लगा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो अलग बात होती है, तो उसकी लेंथ वगैरह चेंज भी हो सकती है। अगर एक जगह पे पड़ी है, उसके ऊपर कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है, कुछ प्रेशर ही नहीं है, तो सीधी सी बात है वो लेंथ चेंज थोड़ी होगी, टाइम के साथ कभी लेंथ चेंज नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है, जो है वही रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। जब तक आप उसके ऊपर अनटिल एंड अनलेस आप फोर्स अप्लाई नहीं करते उसके ऊपर,
कंप्रेस या फिर प्रेशर वगैरह नहीं लगाते हो तब तक वो लेंथ वही है। तो L इजिकल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर अपॉन क्या आ जाएगा, G आ जाएगा डायमेंशनल। क्योंकि मैंने L लिया, L स्क्वेयर अपॉन L कर दिया, L से डिवाइड मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, फिर -2 t रेज टू पर -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, LT -1 का होल स्क्वायर लिखोगे, डिवाइड में LT -2 और ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है। देखो, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, एंड इम्पल्स, ठीक है, दोनों का करना है, इम्पल्स का और फोर्स का। क्या क्या लेना है आपको, वेलोसिटी लेना है, डेंसिटी लेना है और फ्रीक्वेंसी लेना है। ठीक है, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आपको फोर्स एंड इम्पल्स का क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो पहले वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, LT -1 होता है। ठीक है, वेलोसिटी होगा। डेंसिटी का क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जो डेंसिटी का डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ml -3 होता है। और न्यू फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, T -1 होता है। तो तीनों का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे, हम किस में चाहिए, हमें M, L और T में चाहिए, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ से जो न्यू का वैल्यू है, T रेज टू पर -1 का वैल्यू है, पहले वाले में हम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस इक्वेशन में डाल सकते हैं ना -1 का। तो L ये हो जाएगा न्यू, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका V अपॉन न्यू हो जाएगा V न्यू -1, ये आपकी L की वैल्यू आ जाएगी, V न्यू -1, ये आ गई आपकी L की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से हम T का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसको उल्टा करो, देखो 1/T, T को उधर ले जाओ तो 1/न्यू, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यू -1 आ गई। तो ये T की वैल्यू भी आ गई आपकी और L की वैल्यू भी आ गई। रह किसकी की, M की वैल्यू रह गई अब, तो M की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ML -3। तो L की वैल्यू डालना पड़ेगा आपको M निकालने के लिए, क्योंकि रो में तो आपको चाहिए ही, यहाँ पे डेंसिटी में तो M चाहिए आपको। तो M, L की वैल्यू ये है ना, V न्यू -1 होल रेज टू पावर यहाँ पे कितना -3, ये L की वैल्यू पुट कर दी। तो रो M न्यू -3 V -3 क्या है, V -3 और न्यू, कन्फ्यूजन मत होना भाई, एक V है और एक न्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, +3 आ जाएगा। तो M इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो रो अपॉन V रेज टू पावर -3 और न्यू रेज टू पावर 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रो V रेज टू पावर पॉजिटिव हो गया ये, और न्यू रेज टू पावर कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं पावर्स के। तो जो M की वैल्यू आ रही है वो आ रही है न्यू V रेज टू पावर -3 और न्यू रेज टू पावर -3। ये तीनों वैल्यू निकाल ली, M की भी आ गई, L की भी आ गई और T की भी आ गई है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ML T -2 होता है। तो यहाँ से हम M की वैल्यू डाल देंगे, M की कितनी है, रो V क्यूब न्यू -3, L की वैल्यू कितनी है, L की है V न्यू -1 है, और T की वैल्यू कितनी है, न्यू -1 है। ठीक है, तो यहाँ से रो तो अकेला ही आ गया, V को देखो, ये 3 पावर है, ये 1 पावर है, पावर सेम है, इसी सॉरी बेस सेम है, तो पावर को क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखो ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, V रेज टू पावर 4 आ जाएगा, V रेज टू पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। और न्यू की पावर देखते हैं, -3 है, -1 है और -1 है, बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ देखो, कुछ चेंज है क्या, हाँ ये -2 आएगा भाई, यहाँ पे T का वैल्यू, यहाँ पे -2 था ना ये पावर में, तो इसलिए ये इसको सोल्व करेंगे। न्यू का देखो यहाँ पे, ये -3 है, ये -1 है, तो -4 हो गया, और इंटू एक न्यू यहाँ से भी आएगा, बेस पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 और -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब रो V रेज टू पावर 4, बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा, -2 आएगा, क्योंकि -4 + 2, तो न्यू -2। तो ये जो फोर्स का डायमेंशन ये बनेगा आपका। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा, ये बनेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो रो
v रेज टू पावर 4 और न्यू रेज टू पावर -2। अब इम्पल्स का देखते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम होता है या टाइम। तो फोर्स का तो अभी अभी हमने किया ही था, ये फोर्स का ऊपर आ गया रो v रेज टू पावर 4 न्यू रेज टू पावर -2। टाइम का कितना होता है, t होता है। टाइम का कितना होता है, t होता है। टाइम कितना होता है, t होता है। t का वैल्यू यहाँ पे कितना है देखो, न्यू रेज टू पावर -1 रख दिया यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा रो v रेज टू पावर 4, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, न्यू रेज टू पावर -3। तो ये आपका पास क्या आ जाएगा, इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, जो v है यहाँ पे वेलोसिटी है और एक न्यू करके सिंबल भी है यहाँ पे, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मैंने डायमेंशन फॉर्मूले लिख दिए इस, तो ऐसे करके भी क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना भाई इनको। ठीक है, तो मतलब एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपको डायमेंशन चाहिएगा अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक है, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे यही हो गया फोर्स एंड इम्पल्स का चाहिए और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और जिसको फंडामेंटल या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में चाहिए ऑन बेसिस क्वांटिटी, जो भी आपकी बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है, सोल्व करते जाइए फिजिक्स में। ठीक है, और आंसर्स निकालते जाइए। ठीक है, मज़ा आएगा अगर आप फिजिक्स की प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करेंगे तो। ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो एप्लीकेशन है इसके डायमेंशन एनालिसिस की वो स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए। ठीक है, और ये अगर सेशन पसंद आया तो आप इसको भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अच्छी आपके पास वीडियोज़ वगैरह आती रहेंगी इसके ऊपर जो आपके सेशंस हैं। ठीक है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।